कथम न गेयमस्माभिः पापादस्मा निवर्तितुं कूलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्याद्भि जनार्दन। हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं। क्यों ना हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। हमारा पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा, उसका क्या दोष पड़ेगा, ये सब हम लोग समझते हैं। इसलिए हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए विचार करने की आवश्यकता है। जितना विचार करना था वो सब हो चुका था इतने दिनों में। ये सारा विचार 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 करके ही महाभारत हुआ है। विचार ही महाभारत करवाए हैं और कोई नहीं करवाया है। और हर किसी के घर में, हर किसी के अंतःकरण में विचार ही महाभारत करवाते हैं। कलह क्लेश लोगों का मन ही करवाता है, विचार ही। एक परिवार में 4-5 सदस्य हैं, चारों का विचार उल्टा पुल्टा चलता है। उसका वो पसंद नहीं, उसका वो पसंद नहीं, किंतु परंतु मीन मेक इफ बट दिस दैट, कलह, लड़ाई झगड़ा शुरू। तो विचार ही तो करवाते हैं। और फिर अब अर्जुन कह रहा है कि इस पर हमें विचार करना चाहिए। अर्जुन का कहना अब है कि अब हमें विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्म धर्मो विभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। यह अर्जुन का ज्ञान है, यह कृष्ण का ज्ञान नहीं है। यह अर्जुन का ज्ञान है, यह कृष्ण के लिए अज्ञान है। और यही स्थिति हम सबकी होती है। जो उचित ज्ञान होता है गुरु की नजर में, वो शिष्यों के नजर में जो ज्ञान होता है वो गुरु की नजर में सब अज्ञान ही दिखाई देता है। तो ये जो ज्ञान अर्जुन दे रहा है, इस पर कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। अधर्माभिभवात् कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अर्जुन का उपदेश है यह कृष्ण को। अर्जुन कृष्ण को उपदेश दे रहा है, जैसे कोई शिष्य गुरु को उपदेश देता है, समझाता है, सिखाता है। अर्जुन लगा उपदेश देने कृष्ण को। अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, वर्णशंकर होती हैं। शंकरो नरकायैव कुलघ्नां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अवांछित संतानों के वृद्धि से निश्चय ही कुल में नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितर लोग गिर जाते हैं और पिंड और जल के दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषे रहते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मांच शाश्वता। इन अवैध संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म सब नष्ट हो जाता है। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनीतम वासो भवती तेनुनुसृसम। जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है। ऐसा हम सुनते हुए आए हैं। यह हमारे पूर्वज, हमारे बड़े लोग समझाते आए हैं, सिखाते आए हैं। ये ज्ञान अर्जुन बता रहा है भगवान कृष्ण को।
अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से अपने परिजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। यदि माम प्रतिकार शस्त्रम शस्त्र पाणया धात्राशारणे हन्युस्तन में छिमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित विरोध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डालें तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। अब बोलिए, इतने ज्ञान की बात करके भी कितनी मूर्खता की बात कर रहा है अर्जुन। इस पर संजय कहते हैं, एवं मुक्त्वा अर्जुन शंखे रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संगीन मानस। इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में यह कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे धर्म कर्म युद्ध योगो नाम प्रथमो ओम तत्सत। बोलिए जय श्री कृष्ण।